अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक। तो जनाब हम आज की क्लास शुरू करते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस बॉस, क्लास शुरू कर रहे हैं जनाब। यस सर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग MA और F2। जी सर, जरा बताइए लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ लिया था जनाब? हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था सुनेंगे जनाब। आप लोगों ने सबसे शुरुआत की थी, जरा 2 मिनट के अंदर मैं रिकैप कर दूं और सुन लो मेरी इंस्ट्रक्शन। मेरे दोस्त इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। लेक्चर को नॉर्मल स्पीड पे देखिएगा। एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर में ज्यादा दिन का गैप नहीं, मैक्सिमम एक दिन का गैप। और जनाब अभी ये लेक्चर लेने से पहले पुराने रजिस्टर को बराए मेहरबानी एक दफा, आपकी जो लास्ट टाइम तक का रजिस्टर है उसको एक दफा घुमा लो ताकि चीज आपके दिमाग में आ जाए, बराए मेहरबानी। चले सर, आप मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कर लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दिएगा 0336 3323 666। अच्छा, अगर तो आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो पाकिस्तान का कोड है 92, ये भी आपको ऐड करना है। चलिए दोस्त सुनेंगे लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था जनाब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था कि जनाब हमारी अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे एक चीज को डेबिट किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा जनाब। ये सारा काम किसका होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का। हमारा मकसद क्या है इस पर्चे के अंदर? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना जनाब। यानी कि हमें कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करनी है इसके अंदर, और हमें मैनेजमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए चीजें भी प्रोवाइड करनी है। जी जनाब, हमने बोला था, हमने पहले स्टार्ट किया था कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जिसमें मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। कि एक फ्रिज बनाने में, एक टीवी बनाने पे, एक कैलकुलेटर बनाने पे, एक मोबाइल फोन बनाने पे कितना खर्चा, कितनी कॉस्ट आती है। हमने बोला था जनाब हमारे पास जो कॉस्ट होती है जनाब, उस कॉस्ट को हम लोगों ने ऐसे स्प्लिट किया था। जी दर, हम लोगों ने कैसे स्प्लिट किया था जनाब? कॉस्ट कहां आती है? P&L के अंदर। हमने बोला जनाब कॉस्ट ऑफ सेल्स है हमारे पास, एडमिन कॉस्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, और हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट है। हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। कॉस्ट को हमने डिफरेंट कैटेगरी के अंदर स्प्लिट कर दिया। कौन कौन सी? एडमिन कॉस्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, और फाइनेंस कॉस्ट है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता था? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना कहां मुश्किल होती है, कहां आपको टीम चाहिए, कहां आपको दिमाग वाले बंदे चाहिए, कहां आपको क्वालिफाइड बंदे बिठाने पड़ेगा, जहां पे माल, जहां पे प्रोडक्ट खुद बनाया जा रहा है। गाड़ी बनाने वाली कंपनी, कपड़ा बनाने वाली, टेक्सटाइल बनाने वाली, ऑयल रिफाइनरी बनाने वाली, ऑयल पेंट बनाने वाली, सीमेंट बनाने वाली, सर यहां पे मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहां पे कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको बड़ा सोचो विचार, बड़ी महारत, बड़ी स्किल्स आपको काम करना पड़ेगा। हमने बोला जनाब हमारे पास कॉस्ट कौन कौन सी होती है? एक थी मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या होती है? यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की एडमिन रिलेटेड कॉस्ट, चीजों को संभालने से रिलेटेड कॉस्ट, चीजों को मैनेज करने से रिलेटेड कॉस्ट, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का रेंट, HR की सैलरी, परचेज डिपार्टमेंट की सैलरी, जनाब ऑफिस के स्टाफ का पिक एंड ड्रॉप का खर्चा, वो सारे के सारे खर्चे कहां पर आते हैं? एडमिन के अंदर। ऑडिटर फीस होती है। ठीक हो गया? क्या यहां पे प्रोडक्शन हो रही है? नहीं सर, ये कॉस्ट अकाउंटिंग कवर करता है। डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग कॉस्ट मेरे पास कौन सी थी? प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड, यानी कि दुकान का खर्चा, सेल्समैन कमीशन। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कौन सी थी? प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड, यानी कि कस्टमर के घर तक हम प्रोडक्ट को पहुंचा कर आते हैं तो उसको पहुंचाने में कितने पैसे लगते हैं, कितनी कॉस्ट आती है? राइडर की सैलरी, राइडर की कॉस्ट, का फ्यूल, वो सारी खर्चे। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव यहां पर है जनाब। फिर हमने डिस्कस किया था कि मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है दोस्त? मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जनाब कौन कौन सी? 3। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल वो चीज जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा, लेबर वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे, और इसके अलावा फैक्ट्री के तमाम खर्चे सिर्फ और सिर्फ किसके? फैक्ट्री के। याद है ना दोस्त? मटेरियल 2 किस्म का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर 2 किस्म की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक्सपेंस 2 किस्म के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट होता है जनाब? ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है जनाब। फिर हमने बोला जनाब आपकी किताब के अंदर वैसे, अच्छा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है? 4।
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। हमने बोला सर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर कहां गया? सर वो तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है, ऑटोमेटिकली वहां कवर हो गया। फिर हमने बोला सर आपकी किताब के अंदर और वैसे भी कॉस्ट क्लासिफिकेशन इस तरह से लिखी हुई है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट है, बाय नेचर है, बाय फंक्शन है। तो जनाब एलिमेंट के हिसाब से पढ़े तो हम क्या बोलेंगे? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। नेचर के हिसाब से बोलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अलग कर दें। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन मतलब प्रोडक्शन अलग और नॉन प्रोडक्शन अलग, जनाब वही चीजें। और फिर एक चीज होती है हमारे पास कॉस्ट बिहेवियर, जो हम आज अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हमारा आज का एजेंडा दोस्त, आज का एजेंडा है हमारा ये कॉस्ट बिहेवियर का। आइए दोस्त शुरू करते हैं आज की चीजें। मेरे दोस्त लाजमी रिकैप कर लिया करें ताकि आपको अगली क्लास समझ में आ जाए। आइए जनाब शुरू करते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, मोबाइल पे सेव कर लें। कोई चीज़ समझ में ना आया करे तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। मैं जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली व्हाट्सएप पे होता हूँ, बहुत एक्टिवली रिप्लाई करता हूँ। चले जनाब सुने, हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब कॉस्ट बिहेवियर। जनाब मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी थी दोस्त? मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी जनाब? जनाब मेरे पास प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए 4 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी। एक थी मेरे पास दोस्त डायरेक्ट मटेरियल, एक थी मेरे पास जनाब डायरेक्ट लेबर, एक थी मेरे पास जनाब डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक मेरे पास इनडायरेक्ट या जिसको हम लोग क्या कहते थे? फैक्ट्री ओवरहेड। शॉर्टकट में इसको क्या बोला जाता था? FO और H। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा जनाब हमने बोला जनाब इसका जरा बिहेवियर बताइए, इसका जरा बिहेवियर बताइए किस तरह काम करता है। चले सर, हमने बोला जनाब हम जरा बात करते हैं इसका बिहेवियर वाइज। इसकी बिहेवियर सुनेंगे जनाब बड़ा गौर से, सुनेंगे दोस्त बड़ा गौर से। हमने बोला जनाब अगर मैं इसको बिहेवियर के हिसाब से डिस्कस करूं तो जनाब इसको मैं 4 स्टेप में तोड़ रहा हूं। इसके बिहेवियर 4 होते हैं कॉस्ट के। कौन कौन से बिहेवियर? कौन कौन से बिहेवियर जनाब? एक मेरे पास कहलाता है वेरिएबल कॉस्ट, एक मेरे पास कहलाता है दोस्त फिक्स्ड कॉस्ट, एक मेरे पास कहलाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और एक मेरे पास कहलाता है जनाब स्टेप कॉस्ट। तो जनाब मेरे पास बेसिकली ये 4 इन्हीं कॉस्ट को, ये इन्हीं कॉस्ट को मैंने 4 कैटेगरी के अंदर स्प्लिट किया है। आइए जनाब एक एक करके हम पढ़ते हैं। सुने जनाब वेरिएबल कॉस्ट क्या कॉस्ट होती है, सुने जनाब इसको जरा तोड़ें, इसको जरा तोड़ें। ये मैंने इसको तोड़ दिया। सर क्या बना ये? वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहे। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहे। कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाए तो ज्यादा कॉस्ट। सर और कोई कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाए तो ज्यादा कॉस्ट। और अगर मैं कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा, फैक्ट्री को बंद रखूंगा, तो जनाब कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। ऐसी कॉस्ट को क्या कहा जाता है? वेरिएबल कॉस्ट। फिर से जनाब मैंने बोला वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी होती रहे। कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाए तो ज्यादा कॉस्ट। कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। एक्टिविटी के साथ साथ चेंज होती रहे। सर सुने सर क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल हमने बोला जनाब कि एक फैक्ट्री है, हमारे पे कुर्सियां बन रही हैं। हम लोग जो है ना चेयर बना रहे हैं। चेयर किससे बनाए जा रहे हैं जनाब? लकड़ी से बनाई जा रही है, वुड। हमने बोला जनाब अगर आपने कम चेयर बनाई है तो लकड़ी भी कितनी लगेगी? कम। ज्यादा कुर्सियां बनाई तो लकड़ी भी कैसी लगेगी? ज्यादा। हमने बोला जनाब हमने 2 महीने के लिए फैक्ट्री बंद कर दी। पिछले सालों के अंदर लॉकडाउन लगे थे ना भाई। हमने बोला जनाब हमने फैक्ट्रियां बंद कर दी तो कितना मटेरियल खर्च करोगे? कितनी लकड़ी खर्च करोगे? 0। ये कॉस्ट कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहे, वेरी होती रहे। जनाब सुनेंगे यहां पे मैं इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं। सुने, मैं बात लेके चलता हूं जनाब डायरेक्ट मटेरियल की। सुनेंगे जनाब। फॉर एग्जाम्पल
हमने बोला जनाब एक यूनिट बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट बनाने के लिए 5 केजी मटेरियल रिक्वायर्ड है। एक कुर्सी बनाने के लिए 5 केजी लकड़ी चाहिए जनाब। एक केजी कितने का है? अज्यूमिंग $10 का। एक कुर्सी बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए मुझे? 5 केजी। और 1 केजी कितने का जनाब? $10 का। तो एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ गई जनाब? $50। एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ गई है? $50। एक यूनिट बनाएंगे तो कितनी कॉस्ट? $50। सर 2 कुर्सियां बनाएंगे तो कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी? है जी सर $100। 3 कुर्सियां बनाएंगे तो जनाब $150। सर 10 कुर्सियां बनाएंगे तो $500। जनाब 100 कुर्सियां बनाएंगे तो, एक कुर्सी बनाने पे $50 की कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, तो 100 पे सर कितनी हो जाएगी मेरे पास? 5000। ऐसा ही। और अगर मैं कोई कुर्सी नहीं बनाऊं, सर मैंने कोई यूनिट नहीं बनाया, 2 महीने के लिए मैं वर्ल्ड टूर पे चला गया घूमने फिरने, फैक्ट्री को ताला लगा के, कितनी लकड़ी कितना मटेरियल कंज्यूम होगा जनाब? कुछ भी नहीं, 0। सुनिएगा, कम यूनिट बना रहे हैं सर, कम यूनिट बना रहे हैं तो कम कॉस्ट, और ज्यादा यूनिट बना रहे हैं तो ज्यादा कॉस्ट। और अगर मैं कोई यूनिट नहीं बना रहा तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं हो रही। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्त? वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहा जाता है मेरे भाई? वेरिएबल कॉस्ट। आइए सर वापस, सर एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाजमी सवालात है, विकेट कराऊंगा मैं इसकी। सर सुने, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखने चला जनाब? इसकी डेफिनेशन दोस्त सुनेंगे इसकी डेफिनेशन जनाब। इसकी डेफिनेशन में बात कर रहा हूं सबसे पहले टोटल कॉस्ट के लिए। क्या लिखूंगा मैं? चेंज विथ प्रोडक्शन, यानी कि टोटल कॉस्ट चेंज होती रहेगी प्रोडक्शन के साथ साथ। कम यूनिट बनाएंगे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा कॉस्ट। और अगर मैं कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? चलें सर। सर व्हाट अबाउट पर यूनिट? पर यूनिट के हिसाब से कैसा है? आइए जनाब वापस। मैंने बोला जनाब यहां पे हम देखते हैं $50 की कॉस्ट आ रही है एक यूनिट बनाने के लिए, तो जनाब पर यूनिट कितना? डिवाइड करें 50। ये बात हो रही है यहां पे कॉस्ट पर यूनिट की। और यहां पे हमने बात की थी दोस्त टोटल कॉस्ट पे। यहां पर आइए सर, $100 की कॉस्ट आ रही है कितने यूनिट बनाने के लिए? 2 यूनिट बनाने के लिए। तो पर यूनिट पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है? वही 50। अभी मैं डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा, अभी मैं डिस्काउंट की रिबेट की बात नहीं कर रहा, उसको भी 2 मिनट के लिए साइड पे रखो। फिर मैंने बोला जनाब $150 की कॉस्ट इंकर्ड हो रही है कितने यूनिट के लिए? 3 यूनिट के लिए। तो एक यूनिट के लिए कितना? $50। जनाब $500 की कॉस्ट इंकर्ड हो रही है 10 यूनिट के लिए, कितना दोस्त मेरे पास? $50। 5000 की कॉस्ट इंकर्ड हो रही है 100 यूनिट के लिए, तो दोस्त पर यूनिट के लिए कितना? $50। दोस्त पर यूनिट कैसा रहेगा? है जी पर यूनिट कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन आके लिखें जनाब। इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे जनाब नो चेंज या फिर कांस्टेंट इन पर यूनिट। बात समझ में आई सर? कांस्टेंट इन पर। दोस्त अभी कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, पहले समझें इसको, पहले समझे बाद में कॉपी करिएगा वरना दिमाग से निकल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। हमने बोला सर एग्जाम्पल तो बताइए। हमने बोला जनाब एग्जाम्पल के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं दो, मैंने बोला जनाब अगर तो टेक्सटाइल है वहां पे कॉटन से कपड़ा बन रहा है, मैंने बोला जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जितना ज्यादा कपड़ा उतनी ज्यादा कॉटन इस्तेमाल होगी, कम प्रोडक्शन होगी तो कम कपड़ा इस्तेमाल होगा। और अगर मैं कपड़ा नहीं बना रहा तो सर कोई कॉटन भी कंज्यूम नहीं होगी। कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जनाब मटेरियल मेरे पास कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहेगी। आगे बढ़े दोस्त, एक और एग्जांपल, कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। जनाब एक और एग्जांपल में डिस्कस करने चला, और ये एग्जांपल में डिस्कस कर रहा हूं इस बार डायरेक्ट
लेबर। जनाब डायरेक्ट लेबर का मतलब हम लोग मजदूर जिससे काम करवाएंगे, जिससे अगर तो ऑटोमोबाइल कंपनी है तो वो मजदूर जो कि गाड़ियां असेंबल करेगा, अगर तो गारमेंट फैक्ट्री है तो वो मजदूर जो कि शर्टें बैठ के सिएगा या कटिंग करेगा या पैकिंग करेगा। हमने बोला जनाब मजदूरों को पैसे कैसे दिए जाते हैं, मजदूरों को पैसे देने के दो हिसाब किताब होते हैं। आप आगे जाके लेबर के चैप्टर में पढ़ेंगे दो हिसाब किताब, या तो उनको यूनिट बनाने के हिसाब से पैसे दो कि जनाब आपने यूनिट बनाए हैं, एक कुर्सी एक चेयर एक शर्ट बनाने पे आपको मैं दूंगा फॉर एग्जाम्पल $5, दो बनाऊंगा तो कितने दूंगा मैं $20। उनकी जो तनख्वाह है ना वो मैं फिक्स नहीं करता। अगर मैं उनकी तनख्वाह फिक्स करने बैठ गया ना भाई तो मजदूर कभी काम नहीं करेंगे यार, क्या करें, है बिजनेस नॉर्म्स ही ऐसा है। तो हमने बोला या तो लेबर को, दूसरा तरीका ये होता है या तो लेबर को मैं आवर्स के हिसाब से पैसे दूंगा, घंटे के हिसाब से पैसे दूंगा कि एक यूनिट बना, एक घंटे के आपको $10 दिए जा रहे हैं, 2 घंटे काम करेंगे तो आपको $20 दिए जाएंगे, घंटे के हिसाब से आपके पैसे होंगे। जनाब इंडस्ट्री में नॉर्मली कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है, जनाब आर्ली मेथड फॉलो किया जाता है, घंटे के हिसाब से पैसे। आइए सर, हमने बोला जनाब फॉर एग्जांपल एक यूनिट बनाने के लिए एक यूनिट बनाने के लिए लेबर के जनाब 6 आवर्स रिक्वायर्ड है, एक यूनिट बनाने के लिए लेबर के 6 घंटे रिक्वायर्ड है, और मैं लेबर को एक घंटे के $15 पे करता हूं, तो मेरे पास कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो गई। मैंने बोला जनाब 6 मल्टीप्लाई बाय 15, तो देखा जाए लेबर कितने पैसे ले रहे हैं दोस्त, $90। अगर तो मैं 2 यूनिट बनाऊंगा, मैं लेबर को बोलूंगा 2 यूनिट बनाए तो कितने पैसे लेंगे जनाब 180। अगर मैं उनको बोलूंगा 3 यूनिट बनाए तो कितने पैसे लेंगे जनाब 270। अगर मैं उनसे 10 यूनिट बनवाऊंगा तो जनाब वो कितने पैसे लेंगे 900। अगर मैं उनसे 100 यूनिट्स बनवाऊंगा तो कितने पैसे लेंगे दोस्त 9000। अगर मैं उनसे कोई यूनिट नहीं बनवाता, मैंने बोला जाओ भी काम हम नहीं है, तो क्या उनको मैं पैसे दूंगा, नहीं सर कोई पैसे नहीं दूंगा। तो सर ये कौन सी डेफिनेशन में फॉल किया, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब दोस्त, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब कम यूनिट बनाएंगे तो कम यूनिट बनाएंगे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा कॉस्ट, कोई यूनिट नहीं बनाएंगे तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। तो जनाब मेरे पास लेबर भी कौन सी कॉस्ट हो गई है, वेरिएबल कॉस्ट। सर व्हाट अबाउट द पर यूनिट, आइए सर पर यूनिट के हिसाब से $90 की कॉस्ट हो रही है एक यूनिट बनाने के लिए जनाब, तो पर यूनिट कितने हो गए मेरे पास $90। $180 की कॉस्ट इंकर्ड हो रही है जनाब 2 यूनिट बनाने के लिए, तो पर यूनिट कितना जनाब $90। $270 की कॉस्ट इंकर्ड हो रही है 3 यूनिट बनाने के लिए, तो पर यूनिट कितना $90, और इसकी तरह आगे तक जाएगा डिवाइड करके। तो जनाब डायरेक्ट लेबर भी कौन सी कॉस्ट होगी मेरे पास दोस्त, डायरेक्ट लेबर भी मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट हो गई है। डायरेक्ट लेबर भी दोस्त कौन सी कॉस्ट हो गई है मेरे पास, वेरिएबल कॉस्ट हो गई है। तो जनाब अगर तो मैं इधर आऊं जनाब, डायरेक्ट मटेरियल कौन सी कॉस्ट हो गई है सर, डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट हो गई है। डायरेक्ट लेबर भी कौन सी कॉस्ट हो गई है जनाब, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट हो गई है। बेहतरीन खूबसूरत। सर डायरेक्ट एक्सपेंस पे आइए, वेरिएबल है कि नहीं है, सोचे डायरेक्ट एक्सपेंस वेरिएबल है कि नहीं है जी। हाँ हमने बोला दोस्त के डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या था, रॉयल्टी आती है। हमने बोला जनाब जमीन में से हम लोग कोयला निकाल रहे हैं, पैसे कैसे तय हुए हैं, 1 टन कोयला निकालने के मैं आपको $40 दूंगा, 2 टन निकालूंगा तो कितने दूंगा 80, 3 निकालूंगा तो 120,000 निकालूंगा, 2,000 निकालूंगा 3 लाख निकालूंगा, 8 लाख निकालूंगा, उसके हिसाब से आपको $40 के पैसे दे दूंगा। 1 टन कोयला नहीं निकाला मैंने XYZ की वजह से, किसी भी वजह से, तो जनाब क्या मैं रॉयल्टी के पैसे दूंगा, नहीं सर। तो मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस भी कौन सी कॉस्ट हो जाएगी जनाब, VC समझाना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आई मेरे दोस्त, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कोई घबराहट, कोई टेंशन मेंशन नहीं चाहिए, आगे बढ़े सुने। एक और एग्जांपल जनाब, मुझे एक बात बताइए, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे आता है जनाब, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे आता है। हमने बोला सर जितनी ज्यादा बिजली कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा बिल आता है। हमने बोला सुने, पाकिस्तान के अंदर
पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल का हिसाब किताब कुछ ऐसा होता है कि अगर तो आप कुछ बिजली कंज्यूम नहीं भी करें, घर को आप ताला लगा के घूमने के लिए चले जाएं 2-3 महीने बाद, और 2-3 महीने के बाद आप आएंगे, आप बिजली का बिल देखेंगे बॉस, तो आपके पास फिर भी जो है ना वो 200-300 का बिल आया हुआ होगा। हमने बोला सर कितनी बिजली खर्च की, लिखा होगा 0 यूनिट्स। बिजली के जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो यूनिट्स कहलाते हैं। कितनी बिजली कंज्यूम की सर? 0 यूनिट। मैंने कहा 200 रुपए किस चीज के ले रहा है जनाब? पाकिस्तान के अंदर टीवी लाइसेंस फीस, हमने बोला मीटर रेंट, बैंक चार्जेस, ये सब कुछ मिला मिलू के तो आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे, चाहे आप बिजली खर्च करो या ना करो। उसके अलावा जितनी ज्यादा बिजली कंज्यूम करेंगे जनाब उतना ज्यादा बिल बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? बात समझ में आई मैंने? ये जो जितनी ज्यादा बिजली खर्च कर रहे हैं उतना ज्यादा बिल बढ़ता चला जा रहा है। ये चीज कौन सी है? वेरिएबल कॉस्ट। ये पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन अगर आप दूसरी जगह पे चले जाए, दूसरी जगह के अंदर फिक्स का कोई सीन नहीं है। जितनी ज्यादा बिजली कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा बिल आता चला जाएगा। या पाकिस्तान के अंदर ये जो चिल्लाड़ अमाउंट है 200 रुपए, इसको 2 मिनट के लिए आप भूल जाए, 2 मिनट के लिए साइड कर दें, हटा दें इसको, तो जनाब बिजली का जो मेजर बिल है जो आजकल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आ रहा है, जनाब मेजर जो बिल है वो किसकी वजह से आता है? जितना ज्यादा बिजली कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा बिल आएगा। तो जनाब अगर मैं 2 मिनट के लिए मीटर रेंट और ये 200 रुपए जो चार्जेस इनको हटा दूं तो बिजली का बिल कौन सी कॉस्ट हो जाएगी मेरे पास? वेरिएबल कॉस्ट। ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा कॉस्ट, कम यूनिट बनाएंगे तो कम। तो जनाब ये जो मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड है, ये जो मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड है जनाब, ये जो मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड है इसके अंदर जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, गैस की कॉस्ट है, ये कौन सी कॉस्ट हो गई दोस्त मेरे पास? वेरिएबल कॉस्ट। चलो एक और एग्जांपल देता हूं और क्लियर होगा, खुद से सोच के बताइएगा। मैंने बोला जनाब देखें कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, गौर से सोच के बहुत, हमने बोला जनाब एक कंपनी है जिसका काम है बिजली बनाना और बेचना। इसका काम है कंपनी का बिजली बनाना और बेचना। पाकिस्तान के अंदर है, बहुत सारी हबको है। हमने बोला जनाब इनका काम है बिजली बनाना और बेचना। किस चीज से बिजली बना रहे हैं जनाब? ये बना रहे हैं बिजली फर्नेस ऑयल से, डीजल से, पेट्रोल, फ्यूल से ये बिजली बना रहे हैं, पेट्रोल डीजल से। जनरेटर है इनके पास, बहुत बड़े बड़े जनरेटर है, उसके अंदर ये फ्यूल वगैरह डालते हैं और उससे बिजली बनती है। जनाब फ्यूल मेरे पास कौन सी कॉस्ट है? मटेरियल है, क्या है? मैंने बोला सर फ्यूल जिससे बिजली बनाई जा रही है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। बिजली बन रही है किससे? बेचने के लिए किससे? मटेरियल से, और वो क्या मेरे पास? फ्यूल आपके पास कौन सी कॉस्ट है? डायरेक्ट मटेरियल। एग्री? एक कंपनी है जिसका काम बिजली बनाना बेचना नहीं है, बल्कि वो बिजली बनाते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। वो लोग, उन लोगों ने कनेक्शन नहीं लिया हुआ किसी बिजली की कंपनी से। कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक है या पंजाब के अंदर वापडा है जनाब, उन्होंने कहीं से कनेक्शन नहीं लिया हुआ बिजली का। वो बोलते हैं यार हम अपनी बिजली खुद बनाएंगे। इस तरह टेक्सटाइल वाले नॉर्मली क्या करते हैं, बोलते हैं भाई तुम्हारे हाथ से बनेंगे ना, तुम तो लोड शेडिंग करोगे तो हम ऑर्डर कैसा पूरा करेंगे, हटाओ भाई, तो हम अपनी बिजली खुद बनाएंगे। तो उन्होंने बड़े बड़े जनरेटर ले लिए और उसके अंदर अब वो फ्यूल डाल के खुद बिजली बना रहे हैं। सही जी, के इलेक्ट्रिसिटी जान छुटी, जा भाई हमारी मर्जी। तो जनाब अब वो जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए है, तो फ्यूल वो मटीरियल है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? मैंने बोला बॉस वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। क्यों? अब जो बिजली बना रहे हैं वो हम बेचेंगे नहीं बल्कि अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारा मकसद बिजली बेचना नहीं है, तो उनके लिए क्या है ये इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है दोस्त? फैक्ट्री ओवरहेड का। तो जनाब मैंने एक और एग्जांपल यहां पे लिख दी, कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट, कौन सी? फ्यूल वाली। कौन सी? फ्यूल वाली दोस्त। कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। बात समझ भाई मैंने क्या बोला? तो जनाब यहाँ पे इस वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन के अंदर मैं फैक्ट्री ओवरहेड शॉर्टकट लिख रहा हूँ। कौन सा वाला? वेरिएबल इसके अंदर जा रहा है। और सर डायरेक्ट एक्सपेंस भी यहाँ जाएगा, तो मैं पहले डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दूं सर। यस, मैं लिखूंगा जनाब यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। कौन सा वाला दोस्त? वेरिएबल वाला। ऑल गुड, ऑल क्लियर, ऑल गुड, ऑल क्लियर, कोई टेंशन मेंशन नहीं है, सब ओके चल रहा है। तो जनाब फिर से वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी होती रहे। कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाए तो ज्यादा कॉस्ट, और अगर मैं कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं जनाब? वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आई? चले सर अगली डेफिनेशन मेरे पास फिक्स कॉस्ट। दोस्त अगली डेफिनेशन मेरे पास फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है जनाब? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। कम यूनिट बनाए तो
ज्यादा यूनिट बनाए तो, कोई यूनिट ना बनाए तो सर कॉस्ट वही की वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल किराया है, रेंट है, फैक्ट्री का रेंट है, हमने फैक्ट्री ली है किराए पे, रेंट पे। जनाब मैं कम यूनिट बनाऊं, ज्यादा यूनिट बनाऊं, या मैं फैक्ट्री को बंद रखूं, जनाब किराया मुझे पूरा पूरा पे करना पड़ेगा। किराया बढ़ता है लेकिन क्या प्रोडक्शन की वजह से बढ़ता है? कम यूनिट या ज्यादा यूनिट बढ़ाने की वजह से बढ़ता है? सर किराया बढ़ता है अगर तो आप उससे स्पेस जगह ज्यादा ले लेते हैं, या आप सालाना इन्फ्लेशन महंगाई के तौर पे आप किराया बढ़ाते हैं। प्रोडक्शन से इसका ताल्लुक, एक्टिविटी से इसका ताल्लुक नहीं होता। तो सर ये कॉस्ट कौन सी होती है मेरे पास? फिक्स्ड कॉस्ट। सुने सुने जनाब सुने, मैं यहां पे एग्जाम्पल देने चला दोस्त, मैं यहां पे एग्जाम्पल देने चला फैक्ट्री के रेंट की। फॉर एग्जाम्पल मेरा रेंट है जनाब $50,000। कितना रेंट है दोस्त? $50,000। सुनिएगा दोस्त, रेंट कितना मेरा? $50,000। यहां पे मैं लिख देता हूं दोस्त मंथ, यहां पे मैं लिख देता हूं जनाब यूनिट प्रोड्यूस, और यहां पे मैं लिख देता हूं दोस्त रेंट की टोटल कॉस्ट। सुने जी, पहला महीना आया यानी कि फॉर एग्जांपल जनवरी है, फॉर एग्जांपल जनाब जनवरी है, आपने 1000 यूनिट्स बनाए। जनाब कितना रेंट, कितना किराया पे करेंगे दोस्त? आप 50,000 किराया पे करेंगे, कोई बख्शिश नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरा महीना आया फरवरी, दूसरा महीना आया फरवरी, जनाब आपने 25,000 यूनिट बना दिए। जनाब कितना रेंट पे करेंगे? 50,000। तीसरा महीना आया मार्च का, जनाब आपने 50,000 यूनिट बना दिए, कितना रेंट पे करेंगे दोस्त? सर 50,000। हमने बोला सर अप्रैल का महीना आया, आपने 10,000 यूनिट्स बनाए, कितना रेंट पे करेंगे? 50,000। मई का महीना आया, आपने कोई यूनिट नहीं बनाए, जनाब फिर भी आपको किराया पे करना पड़ेगा। दोस्त कम यूनिट बनाए या ज्यादा यूनिट बनाए, कम यूनिट बनाए या ज्यादा यूनिट बनाए, इस कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कम यूनिट बनाए या ज्यादा यूनिट बनाए, कोई यूनिट नहीं बनाए, इस कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कॉस्ट कौन सी कहलाती है मेरे पास? फिक्स्ड कॉस्ट। कि सर ये फिक्स्ड कॉस्ट है। तो जनाब अगर मैं वापस आऊं तो इसकी डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगा? जनाब अगर मैं वापस आऊं तो मैं इसकी डेफिनेशन में क्या लिखूंगा? टोटल कॉस्ट की डेफिनेशन में क्या लिखूंगा सर? कांस्टेंट है, या फिर नो चेंज विथ प्रोडक्शन लिख दें, या फिर नो चेंज विथ प्रोडक्शन। नो चेंज विथ प्रोडक्शन। दोस्त मैं कम यूनिट बनाऊं या फिर ज्यादा यूनिट बनाऊं, मैं कम यूनिट बनाऊं या फिर ज्यादा यूनिट बनाऊं, इस कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनाब कॉस्ट पर यूनिट का बता दीजिए दोस्त, कॉस्ट पर यूनिट का बता दें। कॉस्ट पर यूनिट में कैसा रहेगा ये? आइए वापस चलते हैं, आइए दोस्त वापस चलते हैं, ये आ जाइए। यहां पे हम एक और खोल लेते हैं भैया, कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से डॉलर्स। आइए जी जनाब, भैया कितनी 50,000 की कॉस्ट है कितने यूनिट्स बनाने के लिए? 1,000। तो पर यूनिट कितना हो गया? 50,000 की कॉस्ट है 1,000 यूनिट बनाने के लिए, तो दोस्त पर यूनिट कितना हो गया? $50। यहां पर आइए, 50,000 की कॉस्ट है 25,000 यूनिट के लिए, तो पर यूनिट कितने हो गए जनाब? ये हो गया मेरे पास $2। तीसरा जनाब 50,000 की कॉस्ट है, या ये वाला साइन डाल देता हूं डिवाइड का, कितने यूनिट के लिए? 50,000 के लिए, तो पर यूनिट कितना हो गया? 1। $50,000 की कॉस्ट है 10,000 यूनिट बनाने के लिए, तो दोस्त पर यूनिट कितना हो गया मेरे पास? 5। हाँ दोस्त, पर यूनिट में क्या हो रहा है? पर यूनिट में क्या हो रहा है सर? चेंज इन पर यूनिट। बात समझ में आई भैया? आओ जी यहां पे आगे जरा अपडेट कर दो डेफिनेशन। क्या बोलूंगा सर? चेंज इन पर यूनिट। भाइयों बात समझ में आ रही है सबको? दोस्त बात समझ में आ रही है? पक्का? लॉजिक क्लियर? जनाब एग्जाम्पल बताइए दोस्त, एग्जाम्पल बताइए। हमने बोला जनाब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, OH लिख रहा हूं शॉर्टकट, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बहुत सारी फिक्स कॉस्ट होती हैं, जैसे कि रेंट है, जैसे कि रेंट है।
जैसे कि इंश्योरेंस है सर, इंश्योरेंस का ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं होता सर। ये इंश्योरेंस क्या होती है? देखिए जनाब, बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो ना फैक्ट्री के अंदर मशीनरी होती है, बिलियन ऑफ डॉलर्स की फैक्ट्री के अंदर ना मशीनरी होती है। आग ना लग जाए, जल ना जाए, खराब ना हो जाए तो हम उसकी इंश्योरेंस करा लेते हैं। चोरी ना हो जाए हम उसकी इंश्योरेंस करा लेते हैं। इंश्योरेंस का ताल्लुक कितने यूनिट बना है, कम ज्यादा यूनिट बना है, उससे ताल्लुक नहीं है। किसकी इंश्योरेंस कराई जा रही है जनाब? फैक्ट्री। किसकी इंश्योरेंस कराई जा रही है? प्लांट एंड मशीनरी की। उसका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है, तो कौन सी कॉस्ट होगी मेरे पास? फिक्स कॉस्ट होगी। फिर हमने बोला सर नॉर्मल चौकीदार की सैलरी किस पे होती है? फिक्स पे होती है, बिल्कुल फिक्स कॉस्ट, बिल्कुल फिक्स कॉस्ट। सुपरवाइजर की सैलरी किस पे होती है सर? नॉर्मली फिक्स पे होती है, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जनाब ये जो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है दोस्त, ये जो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसके अंदर जनाब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। तो जनाब ये जो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 4। डायरेक्ट मटेरियल कौन सी कॉस्ट होती है दोस्त? वेरिएबल। डायरेक्ट लेबर कौन सी कॉस्ट होती है जनाब? वेरिएबल। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सी कॉस्ट होती है? वेरिएबल। फैक्ट्री ओवरहेड, यस बॉस सर, फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट है इसके अंदर वेरिएबल भी और फिक्स भी। बात समझ में आई सबों को? पक्का? आगे चल बढ़े। हाँ जी, आगे चल पड़े। सुने जनाब, अब हम बात करने चले सेमी वेरिएबल कॉस्ट। दोस्त सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसके अंदर जनाब वेरिएबल भी और फिक्स भी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जनाब जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी और प्लस फिक्स कॉस्ट भी। बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होती हैं जनाब जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, फिक्स कॉस्ट भी होती है। जैसे कि मैंने भी बात की थी, पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, आप चाहे बिजली इस्तेमाल करें ना करें, घर बंद करके चले जाएं, मेन स्विच से घर बंद करके चले जाएं, यूनिट तो आपने बिजली के 0 कंज्यूम किए होंगे, लेकिन फिर भी बिजली का बिल आया हुआ होगा। यानी कि 200 रुपए, यानी कि उसके अंदर मीटर रेंट है सर, उसके अंदर टीवी लाइसेंस फीस है, पीटीवी जो आप लोग देखते हैं, उसके अंदर जनाब आपके पास बैंक चार्जेस हैं। ये पोर्शन कौन सा है मेरे पास? फिक्स्ड का। बिजली कंज्यूम करूं या नहीं करूं, इतना बिल तो आएगा, उससे ज्यादा जितनी बिजली कंज्यूम करूंगा बिल उतने से ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो बिल आता है आपके पास टोटल, इसमें वेरिएबल भी और फिक्स भी, तो ये कौन सी कॉस्ट कहलाती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ वो अलग बात है, फिक्स बहुत ही चिल्लड़ होता है, आजकल तो बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फिक्स बहुत ही चिल्लड़ होता है, तो जनाब उसको हम कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन बाय डेफिनेशन तो है। तो जनाब मैं इस पे क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान के अंदर जो पीटीसीएल है, पीटीसीएल का भी लाइन रेंट फिक्स है, पता नहीं 150-200 रुपए कितना है। अगर मैं कॉल्स करूं या नहीं करूं फिर भी सर लाइन रेंट का बिल आएगा। यहाँ कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए लाइन रेंट है शायद, अगर मेरा फोन डेड भी पड़ा है ना तब भी महीने का 200 रुपए का बिल आएगा, ज्यादा आप कॉल्स वॉल्स करेंगे, ज्यादा यूनिट कंज्यूम होंगे तो बिल और ज्यादा आएगा। तो जो टोटल बिल है वो कौन सा है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। डन। एक और एग्जांपल दोस्त, नॉर्मली जो सेल्समैन की सैलरी होती है, नॉर्मली जो मेरे पास सेल्समैन की सैलरी होती है जनाब, सेल्समैन की सैलरी कैसी होती है? हम बोलते हैं जनाब देखिए आप सुबह 9 बजे आ जाए, 5 बजे चले जाएं, आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, ये आपकी पैसे सैलरी है। इसके अलावा आप जितने ज्यादा यूनिट बेचेंगे, जितना ज्यादा माल बिकवाएंगे, आपको उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। 2% सेल का, 3% सेल का, 4% सेल का, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कमीशन आपको मिलेगा। फिक्स तनख्वाह कितनी कर दी हमने? 50,000 रुपए, उसकी तनख्वाह 90,000 रुपए। सेमी वेरिएबल है। फिक्स कितनी? 50,000, बाकी 40 कौन सी? वेरिएबल। तो टोटल तनख्वाह की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसके अंदर जनाब फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। क्या बात समझ में आ रही है मेरे भाई? जनाब सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में इसके 2-3 एमसीक्यूज मिलेंगे लाजमी। जनाब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग करने के लिए, हमारे पास एक धांसू
मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं हाई लो मेथड। एक बहुत ही जबरदस्त हमारे पास कॉन्सेप्ट है दोस्त, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाई लो मेथड। जनाब एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन मेथड, जिससे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग कर लिया जाता है। रिग्रेशन मेथड को हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। रिग्रेशन मेथड को हम लोग क्या कहते हैं जनाब, लीस्ट स्क्वायर मेथड। बात समझ में आ रही है जनाब मेरे दोस्त, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, यस बॉस। तो जनाब ये दोनों मेथड हमारे एग्जाम में है। अरे क्या हो गया, इन दोनों को हम लोगों ने पढ़ना है। डन हो गई बात, आगे बढ़े सर, आगे बढ़े। तो कौन सा मेथड है, हाई लो मेथड है, जिससे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हम दोनों को अलग करते थे, और रिग्रेशन मेथड है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। लॉजिक क्लियर, मेक सेंस? चले सर, आखिरी बात हम करने चले। हमने बोला जनाब स्टेप कॉस्ट। सर स्टेप कॉस्ट गौर से सुनेंगे। हमने बोला दोस्त स्टेप कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, हमने बोला दोस्त स्टेप कॉस्ट वो कॉस्ट होती है। स्टेप कॉस्ट बेसिकली मेरे पास फिक्स कॉस्ट ही है। स्टेप कॉस्ट बेसिकली मेरे पास फिक्स कॉस्ट ही है। स्टेप कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन एक लेवल तक सेम है। स्टेप कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट ही है, लेकिन एक कैपेसिटी एक प्रोडक्शन तक सेम है, उसके बाद एकदम से बढ़ जाएगी, ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेप कॉस्ट। सर क्या मतलब, समझ में नहीं आया? आओ समझाएं, हमारा तो काम ही यही है समझाने का। आओ जी, क्या हो गया, हम बात करने चले स्टेप कॉस्ट की। सुने जनाब, फॉर एग्जांपल मैंने एक फैक्ट्री ली रेंट पे, जनाब मैंने एक फैक्ट्री ली रेंट पे, फॉर एग्जांपल इस फैक्ट्री का रेंट कितना है? हमने बोला जनाब इस फैक्ट्री का रेंट है फॉर एग्जांपल $50,000। ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट है। कम यूनिट बनाए या ज्यादा यूनिट बनाए, कम यूनिट बनाए या फिर ज्यादा यूनिट बनाए, हमें इतना ही रेंट पे करना पड़ेगा। हमने बोला दोस्त हम कम यूनिट बनाए या फिर ज्यादा यूनिट बनाए, हमें रेंट इतना ही पे करना पड़ेगा। चले, पहला महीना आया आपने 10,000 यूनिट बनाए, रेंट कितना पे करोगे? 50,000। दूसरा महीना आया आपने 40,000 यूनिट बनाया, रेंट कितना पे करेंगे? 50,000। फिर 90,000 यूनिट, रेंट कितना? 50,000। 1.5 लाख यूनिट, रेंट कितना? 50,000। 5 लाख यूनिट, रेंट कितना? 50,000। 10 लाख यूनिट, रेंट कितना? 50,000। 1 करोड़ यूनिट, रेंट कितना? सर कैसी बातें कर रहे हैं ये क्या पूरी क्या मतलब, एक आपने रेंट के लिए एक जगह ली होगी ना भाई, उसकी एक कैपेसिटी होगी। चलो आप 3 शिफ्टों में काम भी कर रहे हो, अगर आप 24 घंटे फैक्ट्री को चला रहे हो तब भी भैया एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, इतने ज्यादा यूनिट बना सकते हैं, उससे ज्यादा यूनिट नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल सर, कैपेसिटी मैंने बोला जनाब इसकी जो कैपेसिटी है वो फॉर एग्जांपल 1 लाख यूनिट बनाने की है। कितने यूनिट बनाने की कैपेसिटी है मेरे दोस्त? मैंने बोला जनाब 1 लाख यूनिट बनाने की है। अब बताओ मेरे भाई, सर पहला महीना आया आपने 10,000 यूनिट बनाए, रेंट कितना पे करोगे? $50,000। दूसरा महीना आया बॉस, मैंने जो है वो 40,000 यूनिट बनाया, रेंट कितना? सर रेंट कितना? $50,000। फिर 90,000 यूनिट बनाए, रेंट कितना? $50,000। फिर आपने 1 लाख यूनिट बनाया, रेंट कितना? $50,000। सर कारोबार बढ़ रहा है, अब मेरे पास 1,02,000 यूनिट का ऑर्डर आया। मैंने बोला सर 2,000 यूनिट वाले को मना कर दूंगा, 1 लाख यूनिट बना लूंगा, जगह ही नहीं है बॉस। फिर 1,05,000 यूनिट का ऑर्डर आया, मैंने बोला 5,000 वाले को मना कर दूंगा और मैं बना लूंगा 1 लाख यूनिट। मैंने बोला सर बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपको भी ग्रो होना चाहिए, क्या करेंगे? एक और फैक्ट्री किराए पे ले लेंगे। मैंने बोला सर ये जो मैंने फैक्ट्री किराए पे ली है इसका मैंने नाम दिया है फैक्ट्री नंबर 2, इसका मैंने नाम क्या दिया था? फैक्ट्री नंबर 1। ठीक हो गया सर, ये जो मैंने फैक्ट्री नंबर 2 रेंट पे लिए, इसका रेंट है फॉर एग्जांपल 80,000 और इसकी कैपेसिटी कितनी है?
दोस्त इसकी कैपेसिटी है सिर्फ 60,000 यूनिट बनाने की है। सर ये तो महंगा भी मिला है और इसकी कैपेसिटी भी कम है, कैसी बातें कर रहे हैं। अबे भाई किराए का ताल्लुक जो है ना लोकेशन से भी तो होता है कि जनाब फैक्ट्री है हाईवे के करीब है या नहीं है, मेन रोड के करीब है या नहीं है। अगर घर की बात ही करें, पानी आती है, बिजली आती है, सोसाइटी कैसी है, घर के अंदर भी यही तो फैक्ट्री के अंदर भी यही होता है बॉस, इसका ताल्लुक इससे भी होता है। चलो बॉस कारोबार बढ़ रहा है। अब 1 लाख यूनिट को ऑर्डर आया तो रेंट कितना, 1 लाख यूनिट को ऑर्डर आया तो दोस्त रेंट कितना 50,000 का। 1 लाख यूनिट का ऑर्डर आया तो रेंट कितना 50,000 का। हमने बोला सर 1,01,000 यूनिट का ऑर्डर आया है जनाब, बिजनेस ग्रो कर रहा है, मैं फटाफट दूसरी फैक्ट्री भी लगाऊंगा और अब मेरा रेंट कितना दोस्त, अब मेरा रेंट कितना, मैंने बोला $50,000 भी, मैंने बोला दोस्त $50,000 भी और 80,000 भी, दोनों को ऐड करेंगे तो जनाब मेरे पास कितने हो जाएंगे 50 + 80। तो जनाब अब मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी $1,30,000। कहां तक की कैपेसिटी हो गई है दोस्त, अब कैपेसिटी हो गई है 1,60,000 यूनिट बनाने की। 1,50,000 यूनिट का ऑर्डर आया, रेंट कितना पे करूंगा $1,30,000। सर 1,62,000 162,000 यूनिट्स का ऑर्डर आया, क्या करेंगे सर, जगह ही नहीं है, फैक्ट्री ग्रो कर रही है, एक और फैक्ट्री रेंट पे ले लेंगे। इसका नाम अपन क्या देगा, इसका नाम मैं दूंगा दोस्त, ये है मेरे पास फैक्ट्री नंबर 3। इसका रेंट कितना, फैक्ट्री नंबर 3 का रेंट कितना, मैंने बोला जनाब फैक्ट्री नंबर 3 का रेंट है फॉर एग्जांपल 1,20,000 और इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो कैपेसिटी है जनाब, ये बड़ी फैक्ट्री हमने ले ली है, इसकी कैपेसिटी है 90,000 यूनिट बनाने की। जनाब इसकी कैपेसिटी है 90,000 यूनिट बनाने की। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त, मैं क्या कहना जा रहा हूं। अब रेंट कितना हो जाएगा, मैंने बोला बॉस इसको भी ऐड कर लो, अब कितना हो जाएगा जनाब 1,20 + 1,30 2.5 लाख। अब रेंट कितना हो गया जनाब, अब रेंट कितना हो गया दोस्त $2,50,000। और कितने यूनिट बना सकते हैं 160 + 90 जनाब, मैं यूनिट भी 2.5 लाख बना सकता हूं। यानी कि सर कम यूनिट बना मतलब कि एक सर्टेन लेवल ऑफ यूनिट तक, यानी कि 1 लाख यूनिट तक रेंट कितना है 50,000, फिर 1 लाख 1 यूनिट जैसी होंगे तो जनाब मेरा रेंट अब 1,50,000 नहीं रहेगा बल्कि 80,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा 1,30,000 तक हो जाएगा। ये कॉस्ट मेरे पास क्या कहलाती है जनाब, ये कॉस्ट मेरे पास स्टेप कॉस्ट कहलाती है। यानी कि फिक्स कॉस्ट है लेकिन एट सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक, फिक्स्ड है लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक, उसके बाद एकदम से बढ़ जाएगी। अबे मैंने बोला यार ये स्टेप कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक ही नहीं हो गई, ये स्टेप कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक ही नहीं हो गई। हमने बोला नहीं सर स्टेप कॉस्ट हर यूनिट पे बढ़ रही है, फिक्स कॉस्ट एक सर्टेन लेवल तक सेम है, उसके बाद एकदम से बढ़ रही है। बात समझ में आई मैंने क्या, और फिर एकदम से सेम चल रही है। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया जनाब। आई होप आप लोगों को कॉस्ट बिहेवियर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चले बॉस अब वीडियो को आप पॉज करें और इसको कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़। अभी यहां तक कॉपी करो, मुझे पता है मैंने नीचे तक लिखा है, अभी यहां तक कॉपी करो, वीडियो को पॉज करके फिर मैं इसको ऊपर करता हूं। डन है जनाब, कॉपी कर लिया आपने। अब सर अब ये कॉपी करें, यहां तक था ना, अब ये कॉपी करें। डन, कॉपी कर लिया। उसके बाद जनाब आप ये लेबर को भी कॉपी कर लें, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लिया। अब ये फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल को भी कॉपी कर लें, कॉपी कर लिया। अब आप ये स्टेप कॉस्ट को भी कॉपी कर लें, कॉपी कर लिया। बेहतरीन हो गया मेरे दोस्त, बेहतरीन हो गया। आगे बढ़ते चलो, आओ दोस्त अब मैं इसका ग्राफ समझाने जा रहा हूं। सर मैं इसका ग्राफ समझाने जा रहा हूं। आइए जनाब, आइए जनाब मैं इसका ग्राफ समझाने जा रहा हूं। सुने एग्जाम में ग्राफ लाजमी आएगा मेरे दोस्त, लाजमी आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं। सर ये कौन से चैप्टर का है, ये है चैप्टर नंबर 8 का, ये हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ रहे हैं। सुने दोस्त स्टार्ट करते हैं।
हमने बोला जनाब अभी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ग्राफ, अभी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं जनाब ग्राफ। हमारे पास जो कॉस्ट बिहेवियर है सर 4 है कॉस्ट बिहेवियर। कौन कौन से? वेरिएबल कॉस्ट, दोस्त फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट। जनाब ये मेरे पास 4 है, मैं इनका ग्राफ पढ़ने के लिए जा रहा हूं। सुने सर, वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन बताएं दोस्त, वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन बताएं। कम यूनिट बनाएंगे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा कॉस्ट, और कोई यूनिट नहीं बनाएंगे तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। ये मेरे पास सेमी वेरिएबल की कॉस्ट है। एग्जांपल कहां थी बॉस? आ जाइए वापस एग्जांपल में, वहां से सीख कर आते हैं। ये इसकी एग्जांपल है मटेरियल की भी और लेबर की भी। अभी हम जरा मटेरियल की बात करते हैं बॉस। ग्राफ बना रहे हैं सर। ग्राफ आप लोगों ने स्कूल में थोड़े बहुत बनाएंगे, नहीं बनाए तो टेंशन नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आइए दोस्त सीखते हैं। ये होता है ग्राफ, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और दोस्त इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। वाड़े चीते आप लोग तो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक तरफ हम लिखने जा रहे हैं यूनिट्स और एक तरफ हम लिखने के लिए जा रहे हैं अमाउंट्स, बोले तो डॉलर्स। ये पॉइंट कौन सा होता है मेरा जनाब? 0। इसका मतलब कोई यूनिट नहीं बना रहे तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं हो रही। आपको पता है ना, ये जो गैप होते हैं ये सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनाब 10 यूनिट है तो 20 यूनिट है तो 30 यूनिट है, 40 यूनिट एंड सो ऑन। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो जनाब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 600 है। ऐसा सीन है। सुनेंगे, हमने बोला जनाब, हमने बोला दोस्त मटेरियल की बात हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट। कम यूनिट बनाएंगे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा कॉस्ट, और अगर मैं कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। सुनेंगे लड़के। हमने बोला जनाब अगर तो मैं कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा तो कोई कॉस्ट इंकर्ड नहीं होगी। सुनेंगे जनाब, कोई यूनिट नहीं बना, भैया मैंने बोला दोस्त कोई यूनिट अगर नहीं बना, कोई यूनिट अगर नहीं बना तो कोई कॉस्ट भी इंकर्ड नहीं होगी। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। दस यूनिट बनाए तो 100 की कॉस्ट, 20 यूनिट बनाए तो इसकी कॉस्ट। तो ये ग्राफ मेरा यू बनता है। ये थोड़ा सा लहरा रहा है, कोशिश करता हूं सीधा ग्राफ बन जाए। पीडीएफ एनोटेटर होता है ना, सीधा हो जाता है ये। तो ये कॉस्ट मेरे पास कौन सी गिराएगी जनाब? वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ भाई? ये मेरे पास ग्राफ बना है वेरिएबल कॉस्ट का, और सर ये बना है टोटल के। कम यूनिट बनाएंगे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो ज्यादा कॉस्ट। और जनाब अगर मैं पर यूनिट की बात करूं तो यहां पे हम लिखते हैं दोस्त यूनिट, यहां पे लिखते हैं हम डॉलर्स। ये 0 है और फिर ये वहीं आगे बढ़े एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जी सर, पर यूनिट का क्या सीन है? पर यूनिट कैसी है मेरे पास? कम यूनिट बनाए या फिर ज्यादा यूनिट बनाए? हमने बोला दोस्त कम यूनिट बनाए या फिर ज्यादा यूनिट बनाए? कम यूनिट बनाए या फिर ज्यादा यूनिट बनाए? हमने बोला जनाब कम यूनिट बनाए, ज्यादा यूनिट बनाए, कॉस्ट पर यूनिट कैसी रहेगी? सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल जनाब यहाँ पे मेरे पास 50 है, यहाँ पे मेरे पास 100 है, यहाँ पे मेरे पास 150 है, यहाँ पे 200 है, ये 10 यूनिट है, ये 20 यूनिट है, ये 30 यूनिट है। कम यूनिट बनाए या ज्यादा यूनिट बनाओ, मेरे पास ये कॉस्ट ऐसी रहेगी। ये ग्राफ मेरे पास कैसा बना है? ये ग्राफ मेरे पास बना है दोस्त वेरिएबल कॉस्ट का।
ये ग्राफ मेरे पास बना है जनाब वेरिएबल कॉस्ट का, लेकिन कौन सा वाला? पर यूनिट वाला। बात समझ में आई मैंने क्या कह दिया? बात समझ में आई मैंने क्या कह दिया? आइए जी, मैं अपने ग्राफ वाली जो मैं वर्किंग कर रहा था इसको मैं ज़रा अपडेट कर देता हूं। तो दोस्त अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने चलूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा जनाब यूनिट्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर्स, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। इसको मैं बोलूँगा जनाब ये वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है, उसके नीचे लिखा है। और ये कौन सा ग्राफ है दोस्त मेरे पास? टोटल कॉस्ट का। और अगर तो मैं पर यूनिट पे बनाना चाहूँ, अगर तो मैं पर यूनिट पे बनाना चाहूँ तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी कि इसको मैं क्या नाम दूंगा? पर यूनिट का ग्राफ। बेहतरीन हो गया मेरे दोस्त, मस्त है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। सर फिक्स कॉस्ट पर आइए, आइए फिक्स कॉस्ट एग्जांपल उठाते हैं। ये इसकी एग्जांपल दोस्त, फिक्स कॉस्ट की क्या? फिक्स कॉस्ट, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, कम यूनिट बनाए या ज्यादा यूनिट बनाए है, रेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए जनाब, मैंने बोला जनाब मैं किराया कितना पे कर रहा हूँ? 50,000, चाहे मैं 10,000 यूनिट बनाऊँ, 20,000 यूनिट बनाऊँ, इस टाइप कॉस्ट की बात नहीं हो रही है भैया, कैपेसिटी के अंदर की बात हो रही है, जितनी जगह उसके अंदर की बात हो रही है। 10,000 यूनिट बनाऊँ, 20,000 यूनिट बनाऊँ, 40,000 यूनिट बनाऊँ, 50,000 यूनिट बनाऊँ, कोई यूनिट नहीं बनाऊँ तो जनाब रेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंट मुझे उतना ही पे करना पड़ेगा। सर सुने, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने चला, आओ दोस्त, आओ दोस्त। यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर्स। 10 यूनिट है, 20 यूनिट है, 30 यूनिट है, 40 यूनिट है। ये कितना जनाब? फॉर एग्जांपल ये मैं कह रहा हूँ इसको 10,000, इसको मैं कह रहा हूँ जनाब 20,000, मैं 30 की जगह के यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरे पास 40,000 और ये मेरे पास 50,000। जनाब अगर तो मैं, ये पॉइंट है मेरे पास 0, अगर तो मैं कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा तब भी रेंट कितना पे करूंगा? अगर मैं कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा तब भी रेंट कितना पे करूंगा? 50,000। 10 यूनिट बनाऊंगा तब भी कितना रेंट पे करूंगा? 50,000। 30 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, जितने भी यूनिट बनाता चला जाऊंगा रेंट मैं सेम पे करूंगा, जो कि मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, यानी कि मेरे पास प्रोडक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कम यूनिट बनाए या ज्यादा यूनिट बनाए। तो मैं इस ग्राफ को क्या कहता हूं जनाब? इस ग्राफ को मैं क्या कहता हूं? फिक्स कॉस्ट। इस ग्राफ को मैं क्या कहता हूं दोस्त? फिक्स कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? मैंने बोला जनाब ये ग्राफ है मेरे पास टोटल का, ये ग्राफ है मेरे पास टोटल का। लॉजिक क्लियर? टोटल का। कौन सा टोटल मेरे भाई? फिक्स कॉस्ट का। बेहतरीन हो गया, मस्त। सर पर यूनिट भी तो बनाइए, अभी बनाते हैं यार मेरे दोस्त, अभी बनाते हैं पर यूनिट, दिक्कत की क्या बात है? यूनिट और डॉलर्स, यूनिट और डॉलर। सर सुने, पर यूनिट कहां है सर? ये रहा पर यूनिट, आओ जी आओ। अगर तो मैं, गौर से, यहां पे मैं यूनिट्स लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखता हूं जनाब 1,000 यूनिट, यहां पे मैं लिखता हूं जनाब 10, 20, 30, 40 और 50। सुनेंगे दोस्त, ये हो गया मेरे पास 10,000, 3 जीरो के लिए मैं क्या लिख रहा हूं? 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000। फिट है? फिट है? यूनिट्स हो गए। अमाउंट कितना लिखेंगे दोस्त? मैं यहां पे लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मैं यूं लिखना शुरू करता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और जो भी है आगे तक जा रहा होगा। चलें दोस्त सुने, प्लॉट करते हैं। अगर तो 1,000 यूनिट बनाएंगे तो कॉस्ट कितनी है? 50। पता नहीं कहां निकलेगा, बाद में प्लॉट करते हैं। 25,000 के ऊपर कितनी कॉस्ट है? $2। 20 और 5, 25,000 पे कितनी है? $2। यहां पे इसका पॉइंट बन रहा होगा। 50,000 यूनिट्स के ऊपर, 50,000 यूनिट्स के ऊपर कितना सर? $1। 50,000 यूनिट के ऊपर सर $1। ठीक हो गया। 10,000 यूनिट के ऊपर $5। 10,000 यूनिट के ऊपर दोस्त $5।
और आगे भी होगा भाई, गलती माफ करिएगा। डन हो गया। अब ऊपर वाले पे जाओ, 1000 पे कितना, $50, 1000 पे $50, पता नहीं कहाँ, यहाँ कहीं इतना को ऊपर बन रहा होगा, जहाँ ही बन रहा होगा। चलो मैं घुस गया दूसरे ग्राफ के अंदर। चले सर इसको जरा प्लॉट करें, कैसे लाइन खींचेगी, ऐसे खींचेगी यार, आप भी बोलोगे, हाथ कांप रहे हैं। ये ग्राफ ऐसे बनता है मेरे दोस्त, कर्व में है, यूं बनता है कर्व में। ये मेरे पास कहलाता है दोस्त, कौन सा ग्राफ है ये, है जी, ये दोस्त मेरे पास कौन सा ग्राफ है, ये मेरे पास कहलाता है, ये दोस्त मेरे पास कहलाता है टोटल, ये मेरे पास कहलाता है जनाब कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। क्या बात समझ में आई? आओ जी आओ, मैं अपने ग्राफ वाले जो नोट्स मेरे बन रहे हैं, जो मेरे नोट्स बन रहे हैं उसी में मैं लिख देता हूँ। यस सर, आइए आइए दोस्त, यहाँ पे हम बनाते हैं इसको इससे। डन हो गई बात? ये कौन सा ग्राफ कहलाएगा सर? ये कहलाएगा मेरे पास टोटल कॉस्ट का ग्राफ। फिट है? पर यूनिट बनाओ, पर यूनिट बनाओ, पर यूनिट बनाओ। यूनिट और डॉलर पर यूनिट कैसा बनेगा दोस्त? यूं बनेगा। फिट हो गया? ये कौन सा ग्राफ है भैया? पर यूनिट का ग्राफ। खूबसूरत हो गया, बेहतरीन हो गया। आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें क्या? सुने जी सर जी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल भी और फिक्स भी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। यहां पे मैं लिखता हूं दोस्त यूनिट, यहां पे मैं लिखता हूं दोस्त डॉलर्स, यहां पे मैं लिखता हूं दोस्त यूनिट और यहां पे मैं लिखता हूं दोस्त डॉलर्स। सुनिएगा, ये पॉइंट है मेरे पास 0। मैं बोल रहा हूं जनाब, फॉर एग्जाम्पल जनाब सेल्समैन बंदा है, सेल्समैन बंदा है। हमने बोला भैया तो कोई यूनिट बेच ना बेच, तब भी मैं तेरे को ना 50,000 तनख्वाह दूंगा। अगर एक और कमीशन कितना दूंगा? $5 पर यूनिट के हिसाब से। इसने एक यूनिट बेचा, एक यूनिट, कितनी तनख्वाह आएगी उसकी? 50,000 $5। 2 यूनिट बेचा तो कितनी तनख्वाह आएगी इसकी? 50,000 $2। यानी और कोई यूनिट नहीं बेचा तो कितनी तनख्वाह आएगी इसकी? 50,000। इसने अगर 10,000 यूनिट बेचती है तो कितनी तनख्वाह आएगी इसकी? सर 50,000 तो आई ही आएगी, बाकी को मल्टीप्लाई कर ले कमीशन से $5 के हिसाब से, तो इसका ग्राफ बनेगा यूं। बात समझ में आई दोस्त? 0 से शुरू नहीं होगा सर, 0 से शुरू नहीं होगा, बल्कि यहां से शुरू होगा। ये मेरे पास सेमी वेरिएबल का टोटल कॉस्ट का ग्राफ है। बात मानते हैं सर जी? बात मानते हैं? स्टेप कॉस्ट पे आइए दोस्त, स्टेप कॉस्ट पे आइए। यहां पे मैं लिखता हूं जनाब यूनिट्स, यहां पे मैं लिखता हूं डॉलर्स। स्टेप कॉस्ट पर आइए, यहां पे मैं लिखता हूं जनाब यूनिट्स और यहां पे मैं लिखता हूं डॉलर्स। सुने जनाब, यहां पे मैं लिखता हूं जनाब फॉर एग्जांपल 50,000, मैं के लिख रहा हूं 3 0 के लिए। ये 1 लाख, आपको पता है गैप अमाउंट में सेम होना चाहिए। 1,50,000, 2 लाख, 2.5 लाख के। यहाँ पे मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ जनाब, फॉर एग्जांपल 50,000 यूनिट, फॉर एग्जांपल जनाब 1 लाख यूनिट। ये के, हाँ के 3 0। ये मेरे पास 1.5 लाख, ये मेरे पास जनाब 2 लाख, ये मेरे पास 2.5 लाख, और इस तरह करके। चलें सर, मैंने एक फैक्ट्री ली किराए पे, 50,000 रुपये इसका किराया था और ये कैपेसिटी भी कितनी थी? फॉर एग्जांपल 50,000 यूनिट बनाने की। अगर मैं 1 यूनिट बनाऊं, 2 यूनिट बनाऊं, 3 यूनिट बनाऊं, 4 यूनिट बनाऊं, मैं जितने भी यूनिट बनाऊं तब भी रेंट कितना पे करूंगा? 50,000। कहाँ तक? उसकी कैपेसिटी तक। कैपेसिटी कितनी है? 50,000 यूनिट बनाने तक। कितना रेंट पे करूंगा? 50,000। अब 51,000 यूनिट का ऑर्डर आया, मैं क्या करूंगा सर? मना कर दूंगा, बोलूंगा भाई जगह ही नहीं है, मैं 50,000 यूनिट ही बना सकता हूं। बिजनेस अगर ग्रो कर रहा है तो मैं क्या करूंगा? दूसरी फैक्ट्री भी किराए पे ले लूंगा। फॉर एग्जांपल उसका किराया भी कितना है मेरे पास? 50,000। तो अब किराया कितना हो जाएगा? 1 लाख।
एकदम से बढ़ गई। और कितना यूनिट तक? जो उसकी कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल उसकी भी कैपेसिटी 50,000 यूनिट की है। फिर बिजनेस और ग्रो कर रहा है, आपने फिर एक और फैक्ट्री किराए पे ले ली, उसकी भी कैपेसिटी इतनी है। तो ये ग्राफ ऐसा कहलाता है, जब इसका नाम स्टेप रखा गया, स्टेप कॉस्ट। क्या बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? कोई दिक्कत परेशानी नहीं चे? ऑल गुड, ऑल ओके, ऑल चंगा, फिटफाट। चले जनाब आगे बढ़ते हैं हम बात को लेके। दोस्त सर इसका पर यूनिट, सर इसका पर यूनिट आपकी स्टेट एक्स के अंदर नहीं है, इसी स्टडी हब के अंदर नहीं है, तो इसलिए हम कर भी नहीं, कैप्लान उसके अंदर भी नहीं है। डन हो गई बात? कोई दिक्कत? चलो मैं एक चीज बताता हूं, चलो सही, इसको कॉपी करो, वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो और फिर मैं बात को आगे लेके चलता हूं। डन है सर? जनाब मैं आपको दो कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर रहा हूं, दो कॉन्सेप्ट मैं आपसे और डिस्कस कर रहा हूं। बल्कि एक काम करो, पहले मुझे ना ग्राफ की जरा बताओ, ऐसे ही खेलते हैं थोड़ा ना, देखते हैं तुम लोगों ने कितना सीखा। आओ दोस्त, मैंने बोला यार फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही खेल रहे हैं हम लोग ना, कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग सोच के जवाब दोगे। दो सोच के जवाब देना। यहां पे मैं लिख रहा हूं यूनिट्स और यहां पे मैं लिख रहा हूं डॉलर्स, ये जीरो है और फिर ये आगे ऑनवर्ड चलता है। सुने जी, मैं ग्राफ ना कुछ ऐसे बना रहा हूं, ये एग्जाम में आते हैं इसलिए बोल रहा हूं। अबे हाथ क्यों कांप रहे हैं? अरे सही, ये ले लो तुम फॉर एग्जाम्पल $50,000 और ये लेने सर आप फॉर एग्जाम्पल 10,000 यूनिट। दोस्त ग्राफ का मतलब तो बता दें, ग्राफ का मतलब तो बताइए, क्या मतलब है? ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ग्राफ रिप्रेजेंट ये कर रहा है, सोच लिया होगा मैं आई गेस, सर सोचना तो है आप लोगों ने, देखिए सोचेंगे तो दिमाग चलेगा। ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको अगर मैं लिखना चाहूं, मैं बोलूंगा जनाब मेरे पास ये फिक्स कॉस्ट है $50,000 की, बिल्कुल जब यहां से शुरू हो रहा है फिक्स कॉस्ट है। आफ्टर दैट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से अप्लाई हो जाएगी। या कब, कहां तक? अप टू, या फिक्स कॉस्ट $50,000 है अप टू 10,000 यूनिट्स तक, यानी कि 10,000 यूनिट तक हो। अगर आप 10,000 यूनिट तक हैं तो कितना? $50 आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद अगर आप $10,001 भी कर लोगे तो आपको एक यूनिट के साथ, अगर आप 10,000 एक यूनिट भी कर लेंगे तो एक यूनिट के हिसाब से आपको एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। है सर क्या मतलब? भाई इंटरनेट का पैकेज भी तो ऐसे ही होता है। इंटरनेट के पैकेज में क्या होता है, जो आपको इंटरनेट पैकेज मिलता है कि सर 2,000 रुपए महीना है, 2,000 रुपए महीने आपको 2 GB तक इस्तेमाल करना है। 2,000 रुपए महीना है और आपको 2 GB तक इस्तेमाल करना है। अगर आपने 1.5 GB इस्तेमाल किया तब भी कितना पे करोगे? 2,000। अगर आपने 1 GB इस्तेमाल किया तब भी कितना पे करोगे? 2,000। 2 GB तक, 2 GB से ऊपर निकल गए आपने 2 GB और कुछ MB यूज कर लिए तो सर पर MB के हिसाब से अब आपसे कॉस्ट चार्ज होगी। सेम वही तो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये मेरे दोस्त। बात समझ में आई? तो सर एग्जाम में ना ऐसा ग्राफ बना के दे दिया जाएगा और नीचे एक्सप्लेनेशन होगी, वो आपको करनी पड़ेगी। मतलब किट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो दोस्त एक और ग्राफ मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैं लिखूंगा यूनिट्स, यहां पे डॉलर्स, यह आपको पता है जीरो है। ये ग्राफ है, अमाउंट लिख देता हूं यहां पे। ये है मेरे पास फॉर एग्जांपल 10,000, ये है मेरे पास 10,000 और यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल 8,000 यूनिट। क्या मतलब हुआ दोस्त? क्या मतलब हुआ दोस्त? सोचे भाई, 8,000 यूनिट और 10,000, सोचने की सलाहियत बढ़नी चाहिए। पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या बोल रहा है ये? सुने दोस्त, सुने क्या फरमा रहे हैं ये फरमा रहे हैं जनाब कि यहां पे 1 यूनिट, 2 यूनिट,
जितने भी यूनिट है 7,999 या 8,000 समझो यूनिट तक फ्री, कोई कॉस्ट नहीं है, जीरो है ना, ये कॉस्ट जीरो, फ्री अप टू 8,000 यूनिट, 8,000 बोले 7,999। आफ्टर दैट $10,000 चार्जेस अप्लाई, यानी कि 7,999 तक फ्री है। इसको मैं एक काम करता हूं, मैं 7,999 कर देता हूं, इसको मैं 7,999 तक फ्री है, 7,999 तक फ्री है। जैसे आप 8,000 टच करेंगे तो आपको 10,000 की कॉस्ट पे करनी है। कितनी कॉस्ट पे करनी है आपने? 10,000 की कॉस्ट पे करनी है। और फिर उसके बाद ये वाला सारा पोर्शन आपका, फिर उसके बाद आपका ये वाला सारा पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट का अप्लाई होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? सर ये ग्राफ हो सकते हैं, आखिरी ग्राफ बस मेरे दोस्त, आखिरी ग्राफ, फिर आपको मैं कॉपी करने का टाइम दे दूंगा। खूबसूरत ना? यहां पे ले लें आप, ये यूनिट है, ये डॉलर्स हैं, ये है दोस्त मेरे पास यूनिट, फॉर एग्जांपल 5,000 यूनिट्स। हाँ भैया मतलब बताओ, हाँ भैया मतलब बताओ दोस्त, फ्री अप टू 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट तक फ्री है। आफ्टर दैट वेरिएबल कॉस्ट, आफ्टर दैट वेरिएबल कॉस्ट विल अप्लाई। उसके बाद दोस्त मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट अप्लाई होगी। बात समझ में आई मैंने क्या कह दिया? बात समझ में आई दोस्त? क्यों सर यहां से यहां तक का फ्री है, उसके बाद जैसे 5,001 यूनिट होंगे तो आपको ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, फिर 5,002 यूनिट होंगे तो ये कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है। ये सारा पोर्शन कौन सा वाला है? वेरिएबल कॉस्ट वाला। ये वाला सारा पोर्शन कौन सा है? फ्री फ्री फ्री। बात समझ में आ रही है भैया? है किट के अंदर यही सवाल है, करेंगे अभी हम। चले बॉस, दो बातें करके फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो रहा है ये, लेकिन सर बात चल रही है, अब क्या करें सर, बात तो करनी है, बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करते हैं। चले सर डन जनाब, इसको आप जरा कॉपी कर लें, वीडियो को पॉज करें, इसको कॉपी करें। डन किया, वीडियो को पॉज करें, इसको कॉपी करें। डन किया, और जनाब आपने हाँ ये वीडियो को पॉज करें, इसको वीडियो को पॉज करें, इसको कॉपी करें, ग्राफ को। डन किया, और जनाब ये एग्जाम्पल आप पहले ही कॉपी कर चुके थे। डन 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 डन। चले जनाब, आज की क्लास को हम इधर रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी किट के साथ, और स्टडी हब की किताब को भी रीड करेंगे, और प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और इन्वेंट्री को हम डिस्कस करेंगे। चले सर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।